शादी की बात करते ही बहुत डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वो बौखला गई। देखूंगी क्या करना है। उन जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की की कोई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति? अब वो किसी से कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा हो। तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फोन पर 2 कॉल आए। एक मेरे सास का और दूसरा मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब स्वीटी के घर पर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननंद, शर्मिष्ठा, उनके दोनों बच्चे और शिव सभी स्वीटी के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वो कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और शर्मिष्ठा सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वजन कम करने की प्रसार पर नियंत्रण रखे। इसलिए वजन से कमर पे मोच तो आएगी ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर स्वीटी डर गई थी। शर्मिष्ठा ने कहा, भाभी की आंखें तब खुलेगी जब श्रीकांत भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पैर भी, समझी? मेरी सास ने शर्मिष्ठा के जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या माँ, तुम नाराज हो गई? फिर मूर्ख जैसी बात क्या कर रही है? स्वीटी अपनी उंगली या एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुका के खड़ी। मेरी सास की तरफ उसके देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और शर्मिष्ठा की कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब अपने गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पन्ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस औरत से पर आपका काम नहीं है, उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना स्वीटी? स्वीटी ने झिझकते हुए कहा, हाँ बस। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। Oh no! तुम कब शादी कर रही हो? जल्दी ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, आज मेरी मौसी से मिलने गई। कब आएगी? शाम को आने वाली। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। सोनाली, तुम यहाँ ही रोकने वाली हो क्या?
कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, स्वीटी, तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर स्वीटी जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास स्वीटी की जबान लड़ गई क्या, कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। शर्मिष्ठा जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में स्वीटी का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। कार्टून